राजस्थान सरकार का बड़ा प्लान। बेटियों को जन्म से 12वीं पास करने तक 50,000 रुपये मिलते हैं और अब किसानों को 12,000 रुपये की सम्मान निधि देने की तैयारी चल रही है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही, कुछ ऐसे फैसले भी लिए जा रहे हैं जिनका असर सीधे घर घर तक पहुंचने वाला है। एक तरफ बेटी के जन्म पर चिंता करने वाले परिवार हैं, तो दूसरी तरफ खेती की बढ़ती लागत से परेशान किसान। एक तरफ बेटी की पढ़ाई का खर्च, दूसरी तरफ खेत की खाद, बीज और सिंचाई का खर्च। लेकिन अब राजस्थान की भजनलाल सरकार दावा कर रही है कि वह बेटियों के भविष्य और किसानों की आर्थिक मजबूती दोनों पर एक साथ काम कर रही है। सरकार कह रही है बेटी पैदा हुई तो सरकार साथ खड़ी होगी, बेटी स्कूल जाएगी तो सरकार साथ खड़ी रहेगी, बेटी 12वीं पास करेगी तो सरकार उसके खाते में 25,000 रुपये डालेगी। और अगर बात किसानों की करें तो सरकार अब किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना तक ले जाने की तैयारी में है। यानी राजनीति से हटकर अगर योजनाओं की बात करें तो राजस्थान में बेटियों और किसानों को केंद्र में रखकर एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक मॉडल तैयार करने की कोशिश दिखाई दे रही है। आखिर क्या है पूरा प्लान, किसे मिलेगा फायदा और सरकार के इन दावों की जमीनी तस्वीर क्या है, आइए समझते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार दो बड़े वर्गों पर फोकस करती दिखाई दे रही है। पहला, राज्य की बेटियां और दूसरा, राज्य का किसान। सरकार का मानना है कि अगर बेटी शिक्षित होगी तो परिवार मजबूत होगा और अगर किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा। और इसी सोच के साथ राजस्थान में कई योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। बेटी के जन्म से 12वीं तक मिलेगा राजस्थान सरकार का साथ। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना कोई नई योजना नहीं है, लेकिन अब इसे लेकर जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक कुल 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि ये राशि एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में दी जाती है। बेटी के जन्म पर पहली किस्त 1 साल पूरा होने पर, दूसरी किस्त स्कूल में प्रवेश पर और तीसरी किस्त 6ठी कक्षा में पहुंचने पर, 10वीं में पहुंचने पर 5वीं किस्त और 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये की अंतिम किस्त दी जाती है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना भी है। बिजली में आत्मनिर्भर बन रहा राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में किसानों के एक कार्यक्रम में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान कभी दूसरे राज्यों पर बिजली के लिए निर्भर रहता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस भीषण गर्मी में भी राजस्थान में अपनी बिजली की जरूरत पूरी की है और अतिरिक्त बिजली दूसरे राज्यों को भी उपलब्ध करवाई है। अगर ये दावा जमीनी स्तर पर पूरी तरह सफल होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि खेती में बिजली सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरतों में से एक है। किसान सम्मान निधि में होने वाला है बड़ा इजाफा। अब आते हैं उस घोषणा पर जिसने लाखों किसानों का ध्यान खींचा है। आज केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये देती है। राजस्थान सरकार इसके अतिरिक्त 3,000 रुपये पहले से ही दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में राज्य सरकार 3,000 रुपये और जोड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के किसानों को कुल 12,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि के रूप में मिलने लगेंगे। ये फैसला लागू होने पर राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल हो सकता है जहां किसानों को सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिलेगी। गेहूं पर बोनस और खेती को लाभकारी बनाने की कोशिश। सरकार सिर्फ सम्मान निधि तक सीमित नहीं रहना चाहती। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार लगातार किसानों को रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से बचने और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाने की सलाह भी दे रही है, क्योंकि सिर्फ खेती आज की ज़रूरत नहीं,
आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी है। अब सवाल ये नहीं है कि सरकार ने घोषणा क्या की, सवाल ये है कि उन योजनाओं का लाभ कितने लोगों तक पहुंचा। क्या हर पात्र बेटी को मुख्यमंत्री राजश्री योजना का पूरा लाभ मिलेगा? क्या किसान सम्मान निधि वास्तव में 12,000 रुपये तक पहुंचेगी? और क्या गांव का किसान और गरीब परिवार इन योजनाओं का पूरा फायदा उठा पाएंगे? राजनीति में चुनाव आते हैं, वादे होते हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब योजना कागज से निकलकर जनता तक पहुंचती है। राजस्थान में इस समय सरकार बेटियों की शिक्षा और किसानों की आय को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताने की कोशिश कर रही है। अब आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये घोषणाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं, क्योंकि अगर बेटी की पढ़ाई की चिंता सचमुच कम होती है और किसान की जेब में वाकई 12,000 रुपये पहुँचते हैं तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के सामाजिक आर्थिक भविष्य पर दिखाई देगा। तो किसान भाइयों, आपकी क्या राय है? क्या भजनलाल सरकार को किसान सम्मान निधि के रूप में 12,000 रुपये करने चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।